हेलो दोस्तों। आज की यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है, इसलिए इसे आखिर तक जरूर देखें। आज जो बात आप जानने वाले हैं वह हर मुश्किल में आपको शांत, मजबूत और सकारात्मक बनाए रखेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी इंसान की असली ताकत इस बात से नहीं मापी जाती कि वह कितना बोल सकता है, कितना लड़ सकता है या कितना दिखा सकता है। असली ताकत इस बात से मापी जाती है कि क्या वह कठिन से कठिन परिस्थिति में भी शांत रह सकता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। आज की इस पूरी स्क्रिप्ट में हम बुद्ध के वही गहरे सिद्धांत समझेंगे जिनके सहारे आप अपने दिमाग को इस तरह तैयार कर सकते हैं कि किसी भी परिस्थिति में आप शांत, स्थिर, संतुलित और जागरूक बने रहें। यह सिर्फ ज्ञान नहीं है, यह जीवन जीने की वह कला है जो आपको भीतर से अडिग बना देगी। एक क्यों मन अशांत रहता है, बुद्ध का पहला उपदेश। गौतम बुद्ध कहते हैं कि मन के अशांत होने के सिर्फ 3 मुख्य कारण हैं। एक, तृष्णा, इच्छा। आप कुछ चाहते हैं और वह नहीं मिलता, मन अशांत हो जाता है। 2, द्वेष, नापसंद। आप किसी चीज से बचना चाहते हैं लेकिन वह सामने आ जाए, मन बेचैन हो जाता है। 3, अज्ञान, वास्तविकता को न समझना। आप चीजों को जैसा है वैसा नहीं देखते, आप वैसा देखते हैं जैसा आप देखना चाहते हैं, और यहीं से दुख शुरू होता है। बुद्ध के अनुसार मन स्वयं ही दुख का निर्माता भी है और सुख का भी। इसलिए शांति पाने की शुरुआत मन को समझने से होती है। 2, बुद्ध की पहली शिक्षा, शांति बाहर नहीं, भीतर खोजो। अधिकांश लोग सोचते हैं कि शांति उन्हें परिस्थितियों से मिलेगी, लेकिन बुद्ध कहते हैं, संघर्ष बाहर नहीं है, संघर्ष तुम्हारे अंदर है। अगर परिस्थितियां बदल जाए तो क्या? अगर लोग आपके अनुसार चले तो क्या? अगर दुनिया आपके हिसाब से हो जाए तो क्या? तब आप शांत नहीं, निर्भर कहलाएंगे। लेकिन अगर आप बिना किसी बाहरी सहारे के शांत रह सके तो आप वास्तव में स्वतंत्र हैं। 3, मन को शांत रखने का पहला उपाय, सांस से मित्रता। दुनिया चाहे बिखर जाए, हालात चाहे बदल जाए, लोग चाहे कुछ भी कहें, आपके पास एक चीज हमेशा रहती है, आपकी सांस। बुद्ध कहते हैं, सांस पर ध्यान मन रूपी घोड़े की लगाम है। जब आपका मन बिखरने लगे, बस 10 सेकंड के लिए अपनी सांस की ओर लौट आए। धीरे धीरे गहरी सांस, थोड़ी देर रुककर, फिर धीरे से छोड़ना। सिर्फ इतना करने से मन एकदम शांत हो जाता है। यह तकनीक इतनी शक्तिशाली है कि बुद्ध ने इसे ही अनापानसति ध्यान का नाम दिया। 4, मन को शांत रखने का दूसरा उपाय, वर्तमान क्षण की साधना। मन क्यों भागता है? कभी अतीत में, कभी भविष्य में, लेकिन शांति कहाँ है? यही इस पल में। बुद्ध कहते हैं, जब तुम वर्तमान में हो तो दुख तुम्हें पकड़ ही नहीं सकता। ज्यादातर लोग दुखी इसलिए हैं क्योंकि वे मानसिक रूप से कभी भी अभी में नहीं रहते, अतीत की यादों में उलझे रहते हैं, भविष्य के डर में फंसे रहते हैं या किसी कल्पना में खोए रहते हैं। जब भी मन भागना शुरू करे, आप पलटकर खुद से कहें, रुको, अभी में आओ, यही असली जीवन है। 5, मन को शांत रखने का तीसरा उपाय, प्रतिक्रिया रोकना। मन की सबसे बड़ी बीमारी है तुरंत प्रतिक्रिया देना। किसी ने कुछ कहा, आप तुरंत बोल देते हैं। कोई स्थिति बनी, आप तुरंत निर्णय ले लेते हैं। किसी ने गुस्सा किया, आप तुरंत पलटकर बोल देते हैं। यही तुरंत प्रतिक्रिया मन को अशांत करती है। बुद्ध कहते हैं, 2 घटनाओं के बीच एक छोटा सा अंतराल होता है, वही तुम्हारी बुद्धिमत्ता है।
अगर आप उस एक क्षण को पकड़ लें तो कोई भी परिस्थिति आपको विचलित नहीं कर सकती। शांत होने का अर्थ यह नहीं कि आप प्रतिक्रिया नहीं देंगे। शांत होने का अर्थ यह है कि आप सही समय पर सही प्रतिक्रिया